झारखंड के सुखपुर गांव में, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी, वहीं गरीबी का अंधेरा भी अक्सर मंडराता रहता था। इसी संघर्ष में जी रहा था प्रकाश, एक बूढ़ा मेहनती किसान, जिसके कंधों पर उसकी पत्नी मीरा और जवान बेटे रमेश का बोझ था। हर दिन वो काम की तलाश में निकलता, पर अक्सर शाम को खाली हाथ ही लौटता। मीरा, आज फिर मजदूरी नहीं मिली। लगता है अब पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा। सुबह ही कहा था, सेठ जी के खेत में चले जाते। गया था, उन्होंने कहा, प्रकाश, तुम्हारे हाथ पैरों में अब वो ताकत नहीं रही। एक बूढ़े से क्या उम्मीद करें। तभी उनका बेटा रमेश पास आया। उसकी मासूम आंखों में भी चिंता झलक रही थी। बाबा, मैं काम कर लूंगा। स्कूल के बाद खेत में हाथ बटाऊंगा। नहीं बेटा, अभी पढ़ाई पूरी करो। तुम्हें मेरी तरह खेतों में काम ना करना पड़े। बात तो ठीक है, मगर पेट की आग पढ़ाई नहीं देखती। घर में अनाज नहीं बचा, कल क्या होगा। प्रकाश ने लंबी सांस ली। रमेश की बात में सच्चाई थी। कल मैं सेठ जी से निवेदन करूंगा कि वे मुझे कोई काम दे दें। सेठ जी से? वो तो सिर्फ अपने लोगों को देखते हैं। क्या करूं, कोई दूसरा चारा नहीं। बाबा, अगर पैसे होते तो हम भी अच्छे कपड़े पहनते, मिठाई खाते। हाँ रमेश, पैसे होते तो तुझे शहर में पढ़ने भेजता। भगवान चाहेगा तो हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। कल जंगल से लकड़ियां काट कर लाऊंगा। उन्हें बेचकर थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। लेकिन जंगल खतरनाक है। सुना है वहाँ जंगली जानवर और वन आत्माएं भी रहती हैं, जो राह भटका देती हैं। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। मुसीबत से क्या डरना मीरा। इससे बड़ी मुसीबत तो हमारे खाली बर्तन है। अगली सुबह प्रकाश उम्मीद से भरा सेठ देवराज की हवेली पहुंचा। सेठ का दिल हवेली जितना भव्य नहीं था। सेठ जी, कुछ काम हो तो बता दीजिए। घर में भूख से बुरा हाल है। प्रकाश, अब तुम्हारे बस का नहीं रहा ये काम। ये वो दौर है जहां फुर्ती और ताकत की जरूरत है, और वो अब जवानों में है। सच कहें तो अब इस उम्र में तुमसे ऐसी उम्मीद करना ठीक नहीं। जवान लड़कों की जरूरत है इस काम के लिए। बूढ़ों का वक्त अब बीत चुका है। साहब, कोशिश करूंगा। जितना कहोगे उतना करूंगा। अच्छा, मेरे बाग में घास उखाड़नी है। रोज के 10 रुपये दूंगा। 10 रुपए? ठीक है साहब। कब से आऊं? आज से ही लग जाओ। प्रकाश खुशी खुशी काम पर लग गया। दिन भर सूरज की तपती धूप में पसीना बहाया। शाम को वह थका हारा पर एक संतोष भरी मुस्कान लिए घर लौटा। क्या हुआ जी, काम मिला? हाँ, सेठ जी के बाग में काम मिला है। बाबा, आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा ना? बहुत भूख लगी है। उस रात पहली बार उनके घर में भूख की जगह उम्मीद थी। अगली सुबह प्रकाश बाग पहुंचा तो एक कमल नाम का आदमी पहले से ही काम कर रहा था। अरे, तुम कौन? सेठ जी ने तो मुझे रखा था। मेरा नाम कमल है। सेठ जी ने खुद मुझे काम पर रखा है। और तुम कौन हो जो इस तरह सवाल कर रहे हो? तभी सेठ जी आए। उनके चेहरे पर धूर्त मुस्कान थी। क्यों प्रकाश, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? साहब, आपने ही तो कल कहा था। हाँ, कहा तो था, लेकिन अब काम की जरूरत नहीं। कमल को रख लिया है। उसकी पत्नी मेरी घरवाली की जान पहचान की है। माफ कीजिएगा साहब, लेकिन आपने वादा किया था। मेरे घर में अब तो 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं है।
अरे ज्यादा भावुक मत हो, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। ज्यादा बकबक मत करो। साहब, मैंने पूरा दिन काम किया था, कम से कम कल की मजदूरी तो दे दीजिए। कौन सी मजदूरी? एक दिन के काम से कोई अमीर नहीं बन जाता। चलो यहाँ से। प्रकाश का गला सूख गया। वो चुपचाप सिर झुकाकर लौटने लगा। उसका दिल टूट चुका था। पता नहीं ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जहां भी उम्मीद की किरण दिखती है वहीं अंधेरा छा जाता है। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। क्या हुआ जी? सेठ जी ने मना कर दिया। कमल नाम के किसी आदमी को रख लिया। अरे अब रमेश का क्या? वो भी तो हर रोज भूख से बिलखता है। सुनो जी, जंगल से लकड़ियां काट लाओ, बेचेंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे। सोच ही रहा हूं, मगर जंगल जाना आसान नहीं। सुना है वहां जंगली जानवर घूमते हैं और अदृश्य शक्तियां भी रहती हैं जो राहगीरों को भ्रमित करती हैं। तो क्या भूखे मर जाएं? एक बार फिर कोशिश करके तो देखो। हाँ, सही कह रही हो। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। प्रकाश जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे सूरज मिला, गांव का ही एक और गरीब मजदूर जो काम से निकाल दिया गया था। अरे सूरज, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या बताऊं भाई, वही जो तेरे साथ हुआ। काम से निकाल दिया। तो फिर मेरे साथ चल। मैं जंगल से लकड़ियां काटने आया हूं। 2 आदमी रहेंगे तो हौसला रहेगा। हाँ भाई, साथ चलेंगे तो डर भी कम लगेगा। दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगे, अपने दुख बांटते, एक दूसरे को हिम्मत देते। जंगल घना था। पेड़ों की घनी डालियां सूरज की रोशनी को रोक रही थीं। लकड़ी काटने की जगह कहाँ मिलेगी? आगे नदी किनारे बबूल के पेड़ हैं। ठीक है, जल्दी चलते हैं। शाम होने से पहले लौटना भी है। हाँ, यहाँ जंगली जानवरों का डर भी है और रात में वन आत्माएं भी सक्रिय हो जाती हैं जो भटकते लोगों को कभी बाहर नहीं निकलने देती। दोनों ने सूखी टहनियां इकट्ठी करनी शुरू की। तभी रास्ते में एक बड़े पत्थर के पास एक साधु बाबा बैठे दिखे। उनकी लंबी जटाएं और आंखों में रहस्यमय चमक थी। रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाबा, हम जंगल में लकड़ियां काटने आए हैं। घर में खाने को कुछ नहीं है। तुम बहुत दुखी हो। इस जंगल में ऐसे भटकना ठीक नहीं। यहाँ कई रहस्य छिपे हैं और प्राचीन आत्माएं वास करती हैं। क्या करें बाबा, पेट की आग से बड़ा डर कौन सा है। गांव में काम नहीं, सेठ जी ने भी काम से निकाल दिया। मगर बेटा, भूख से लड़ने के लिए लकड़ियां ही क्यों? इस जंगल में एक खजाना है, एक प्राचीन जादुई वृक्ष के नीचे। वो वृक्ष सिर्फ उन लोगों को रास्ता दिखाता है जिनकी आत्मा शुद्ध हो, जिनके मन में लालच न हो। खजाना? बाबा, कैसा खजाना? सब्र करो, मगर ध्यान रखना, लालच मत करना। लालच में पड़े तो सब नष्ट हो जाएगा और जादुई शक्ति तुमसे रूठ जाएगी। तुम्हारी सारी खुशियां छिन जाएंगी। हम कोई बड़ा सपना नहीं देख रहे, बस इतना चाहते हैं कि परिवार 2 वक्त की रोटी खा सके, इज्जत से जी सके। सुनो ध्यान से, इस जंगल के सीधे रास्ते पर 2 मील तक बिना डरे जाओगे तो एक बड़ा बरगद का पेड़ मिलेगा। उसकी शाखाएं आकाश को छूती होंगी और पत्तियां सुनहरे रंग की होंगी। उस पेड़ के नीचे से थोड़ा हटकर खुदाई करना, तुम्हें एक लोहे का बक्सा मिलेगा। उसमें जंगल का खजाना है, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और कुछ ऐसे रत्न जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। मगर ध्यान रखना, उसमें से बस उतना ही लेना जितनी जरूरत हो। लालच करोगे तो बर्बाद हो जाओगे
और रत्न अपनी जादुई शक्ति खो देंगे, वे सामान्य पत्थर बन जाएंगे। बाबा, ये कोई धोखा तो नहीं? धोखा नहीं बेटा, जो लालची होते हैं वे खजाने तक पहुंच ही नहीं पाते, रास्ते में ही खो जाते हैं और अदृश्य वन आत्माएं उन्हें भ्रमित कर देती हैं। और जो लालच ना करें वे सही सलामत लौट आते हैं। मगर याद रखना, अगर बक्से से जरूरत से ज्यादा लिया तो विनाश निश्चित है और जंगल का प्राचीन अभिशाप तुम पर पड़ेगा। बाबा, अगर हमें खजाना मिला तो किसी को बताना तो नहीं पड़ेगा? नहीं, मगर जो लो ईमानदारी से बांट लेना। कोई कपट मत करना, वरना खजाने की चमक फीकी पड़ जाएगी और उसकी बरकत हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। और कोई बात बाबा? हाँ, अगर रास्ते में कोई अजीब आवाज सुनो या कोई परछाई देखो तो पलटकर मत देखना, बस चलते रहना, क्योंकि ये आत्माएं लालची को ही परेशान करती हैं और उन्हें भ्रमित करती हैं। अगर तुम बिना लालच के जाओगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि जंगल तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और उसकी आत्माएं तुम्हारी रक्षा करेंगी। ठीक है बाबा, हम वैसा ही करेंगे। धन्यवाद बाबा। भाग्य खुद बनता है बेटा, मेहनत और ईमानदारी ही असली खजाना है। प्रकाश और सूरज ने बाबा को प्रणाम किया और जंगल के भीतर उस रहस्यमयी बरगद की ओर बढ़ गए। उनके मन में अब भूख का डर नहीं था, बल्कि उम्मीद की एक अद्भुत लौ जगी थी। प्रकाश और सूरज साधु बाबा के बताए मार्ग पर चले। जंगल अब और भी घना और रहस्यमय लग रहा था। पेड़ों की ऊंची डालियां एक दूसरे से गुथी हुई थीं। प्रकाश, डर तो नहीं लग रहा? थोड़ा तो लग रहा है, पर भूखे पेट का डर इससे बड़ा है। मुझे तो लगता है कहीं ये कोई चाल तो नहीं। बाबा कोई साधारण आदमी नहीं थे। उन्होंने कहा था कि जंगल हमारा मार्गदर्शन करेगा। वे चलते रहे। जंगल की खामोशी कभी कभी डरावनी लगती थी। अचानक सूरज ठिठक गया। प्रकाश, वो देखो, सामने वही सुनहरे पत्तियों वाला बरगद का पेड़ है। धूप में वे जगमगा रही हैं, जैसे सोने के पत्ते हों। हाँ, लगता तो वही है। ये पेड़ कुछ अजीब लग रहा है, एक अजीब सी चमक है इसमें। अजीब तो लग रहा है, पर यही तो खोज रहे थे। चलो जल्दी काम खत्म करते हैं। दोनों उस सुनहरे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। प्रकाश ने कुल्हाड़ी जमीन पर मारी और सूरज ने मिट्टी हटानी शुरू की। मिट्टी नरम थी। उन्हें लगा जैसे पेड़ से एक हल्की मधुर आवाज आ रही हो। सूरज, मिट्टी कुछ ज्यादा ही नरम है। हाँ, और मुझे लग रहा है जैसे हवा में कोई धीमी धीमी धुन बज रही हो। कुछ ही देर में प्रकाश का हाथ किसी ठोस चीज से टकराया। सूरज, यहाँ कुछ मिला है। लगता है कोई खास चीज है। क्या सच में? हाँ, लगता है लोहे का बक्सा है। बाबा की बात सच निकली। यह पेड़ सचमुच जादुई है। दोनों ने मिलकर बक्से को जमीन से बाहर निकाला। बक्सा भारी था और उस पर सदियों की जंग लगी हुई थी। बक्सा खुलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, इतना सोना, चांदी और ये चमकते हुए रत्न, वे इंद्रधनुष के रंगों में झिलमिला रहे हैं। मैंने तो कभी सपने में भी इतना धन नहीं देखा। दोनों कुछ पल तक खजाने को देखते रहे। फिर साधु बाबा की चेतावनी उनके कानों में गूंज उठी। सूरज, अब क्या करें? सब ले चलें? नहीं, बाबा ने कहा था कि लालच मत करना। हमें सिर्फ अपना जरूरत भर लेना चाहिए। याद है, उन्होंने कहा था कि रत्न अपनी शक्ति खो देंगे अगर हमने लालच किया, और जंगल का अभिशाप हम पर पड़ेगा। लेकिन इतना सारा सोना देखकर कौन मना कर सकता है? हम बच्चों के लिए धन ले जा रहे हैं, उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते।
बाबा ने विनाश की बात कही थी। ठीक कहते हो, मगर कितना लें? आधा खजाना ले लेते हैं, बाकी यहीं छोड़ देते हैं। आधा? कहीं हम कोई भूल तो नहीं कर रहे? बाबा ने साफ कहा था, जरूरत से ज्यादा लिया तो विनाश तय है। ठीक है, तुम उतना ही लो जितनी जरूरत है। मैं इधर नजर रखता हूं। प्रकाश ने बक्से में से केवल उतना ही सोना चांदी और कुछ चमकते हुए रत्न निकाले जितनी उन्हें अपने परिवार के लिए जरूरत थी। रत्नों को छूते ही उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे उनमें जीवन हो। सूरज ने बक्से को दोबारा उसी जगह पर दबा दिया। उन्हें लगा जैसे सुनहरे पत्तों वाला बरगद का पेड़ उन्हें देख रहा हो, जैसे कोई प्राचीन संरक्षक चुपचाप उनकी ईमानदारी को परख रहा हो। पेड़ की शाखाएं हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे वो उन्हें मौन सहमति दे रहा हो। अब निकलते हैं, रात बहुत हो चली है और सन्नाटा गहराता जा रहा है। हाँ, जल्दी निकलते हैं। मुझे लग रहा है जैसे हवा में कुछ बदल गया है। दोनों ने खजाना अपने कपड़ों में छिपाया और जंगल से बाहर की ओर चल पड़े। प्रकाश, अगर किसी को पता चला तो? किसी को कुछ नहीं बताना, यह हमारा राज है। और बाबा ने कहा था, कपट करने पर खजाने की चमक फीकी पड़ जाएगी। सही कहा। बाबा की बात याद रखना, लालच मत करना। हमारे दिन बदलने वाले हैं। बिल्कुल सूरज, अब से हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। दोनों चुपचाप जंगल से बाहर निकल गए। उनके दिल में एक नया विश्वास और भविष्य के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगी थी। प्रकाश खजाना लेकर घर पहुंचा। रात का समय था। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। सुनिए, इतनी देर कहाँ लगा दी? मीरा, आज की रात हमारी किस्मत बदल गई। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। यह सिर्फ खजाना नहीं बल्कि एक जादुई आशीर्वाद है। किस्मत? क्या बात कर रहे हो? देखो, सोना चांदी से भरा खजाना और ये रत्न जो अंधेरे में भी चमक रहे हैं। अब हमारी गरीबी खत्म। हे भगवान, ये कहाँ से लाए? कहीं चोरी का तो नहीं? नहीं मीरा, जंगल में मिला है। एक साधु बाबा मिले थे, उन्होंने रास्ता बताया। हमने आधा लिया, आधा वहीं छोड़ दिया। बाबा ने कहा था, जो लालच करेगा उसके साथ बुरा होगा। जादुई शक्तियां रूठ जाएंगी। क्या सच में? आधा क्यों छोड़ा? सब क्यों नहीं ले आए? बाबा ने चेतावनी दी थी, इसीलिए आधा ही लाया हूं। अब सबसे पहले मैं एक पक्का मकान बनवाऊंगी और रमेश को अच्छी स्कूल में पढ़ने भेजूंगी। लेकिन मीरा, किसी को बताना मत। हमें अपनी खुशियां छिपाकर रखनी होंगी, वरना ये जादुई आशीर्वाद हमसे छिन सकता है। कुछ महीनों बाद गांव में सब हैरान थे। प्रकाश का फूस का घर अब एक बड़ा सुंदर पक्का मकान बन गया था। रमेश अब अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाता था। प्रकाश और मीरा अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। उनके पास जो रत्न थे वे भी उनकी मदद कर रहे थे। जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत होती और उनकी नीयत साफ होती तो उन रत्नों से एक हल्की चमक निकलती और उनका काम बन जाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद कर रही हो। सच में भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ मीरा, मेहनत से जीना है और हमेशा भगवान का शुक्रगुजार करना है और उन जादुई रत्नों के आशीर्वाद को कभी नहीं भूलना है, जिन्होंने हमारी सच्ची जरूरतों को पूरा किया, न कि हमारे लालच को। गांव के सबसे धनी व्यक्ति
सेठ देवराज अपनी हवेली के बरामदे में बैठे चिंतित थे। उनके विश्वास पात्र मुनीम शिवलाल की आंखें हमेशा मौके की तलाश में रहती थीं। मुनीम, जरा गौर करो, ये प्रकाश और सूरज अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? कल तक तो फूटी कौड़ी नहीं थी उनके पास और आज सोने में तौले जा रहे हैं। इसमें जरूर कोई ना कोई बड़ा राज छिपा है। कुछ तो गड़बड़ है और हमें उसे जल्द ही पता लगाना होगा। हुजूर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जरूर कोई राज है। मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला। मेरी जमीन पर रहकर कोई मुझसे बड़ा बने, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल सही फरमाया सरकार। मुझे शक है कि जंगल में कोई जादुई चीज है। अगर खजाना है तो वो मेरे हक का है। तो फिर हुक्म दीजिए सरकार, क्या करना है? सुन मुनीम, दोनों की हर हरकत पर नजर रख। यह राज हमें जल्दी ही पता करना है। हो सकता है कि कोई जादुई शक्ति इसमें शामिल हो जिसे मैं अपने वश में कर सकता हूं। जी हुजूर। मुनीम शिवलाल ने चुपचाप सूरज का पीछा किया। जब सूरज प्रकाश से मिला और दोनों आपस में अपने राज्य की बातें कर रहे थे, तब मुनीम पेड़ के पीछे छिपकर सारी बातें सुन रहा था। रात होते ही शिवलाल सीधे सेठ जी की हवेली पहुंचा। उसने सेठ जी को सूरज से उगलवाई हुई सारी बात बताई। हुजूर, राज खुल गया। वो दोनों जंगल गए थे। वहाँ किसी साधु बाबा ने उन्हें खजाने का रास्ता बताया और वो खजाना एक सुनहरे पत्तियों वाले जादुई बरगद के पेड़ के नीचे था, जिसमें जादुई रत्न भी थे। खजाना? तू पक्का कह रहा है? और जादुई रत्न भी? मैं जानता था। जी सरकार, दोनों ने खजाना पाया और आधा हिस्सा वहीं छोड़ दिया, जैसा बाबा ने कहा था। उन्होंने लालच न करने की चेतावनी दी थी, वरना विनाश तय है। ओह, तो ये बात है। अगर हम भी उस खजाने तक पहुंच जाएं, तो पूरी जिंदगी चैन से कटेगी। इस गांव पर मेरा राज हमेशा रहेगा। हुजूर, अगर वो जादुई रत्न आपके हाथ लग गए तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाएंगे। लेकिन काम ध्यान से करना होगा। हमें उस साधु बाबा की जादुई चेतावनी को भी ध्यान में रखना होगा। लालच को छिपाना होगा। समझ गया सरकार। अगर खजाना बचा है तो अब वो हमारे हाथ से नहीं छूटेगा। कल रात उनके घर के आसपास निगरानी रख। अगर मौका मिले तो दोनों में फूट डालने की कोशिश कर। रात का समय था। पूर्णिमा का चांद बादलों के पीछे छिपा था। सेठ जी और मुनीम शिवलाल कुदाल और फावड़ा लेकर जंगल में पहुंचे। उनकी आंखों में लालच की आग जल रही थी। साधु बाबा की चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उन्होंने उसे अनसुना कर दिया। बरगद का पेड़ उनके सामने खड़ा था, जिसकी पत्तियां अब उतनी सुनहरी नहीं दिख रही थीं। उनमें एक उदासी और भूरापन आ गया था, जैसे जंगल की जादुई शक्ति ने अपना मुख मोड़ लिया हो। यही है वो जगह हुजूर। दोनों ने खुदाई शुरू की। मिट्टी सख्त थी, लेकिन लालच ने उन्हें जोर लगाने पर मजबूर किया। थोड़ी देर में फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया और लकड़ी का एक पुराना बक्सा बाहर निकला। सेठ जी की आंखें लालच से और ज्यादा चमक उठीं। देख मुनीम, हमारा वक्त आ गया। अब पूरी तहसील पर मैं राज करूंगा और इन जादुई रत्नों से मैं और भी शक्तिशाली बनूंगा। मैं अमर हो जाऊंगा। हुजूर, अब तो सोने की लंका बन जाएगी आपकी हवेली। मुनीम, ये रत्न क्यों नहीं चमक रहे? शायद ये काम नहीं करते हुजूर, या शायद बाबा की बात सच हो गई। बकवास मत कर, सब ले चल यहाँ से। सेठ जी ने सारा खजाना अपने थैले में भर लिया, जरूरत से कहीं ज्यादा। वे तेजी से जंगल से बाहर निकल आए, लेकिन जंगल की अदृश्य आत्माएं उन्हें देख रही थीं और बरगद का पेड़ धीरे धीरे अपनी सुनहरी पत्तियां गिरा रहा था, जैसे वो उनके लालच का शोक मना रहा हो।
कुछ महीने बीत गए। सेठ जी ने खजाने से अपने व्यापार में पैसा लगाया, बड़े बड़े सौदे किए, लेकिन हर जगह उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। उनके जहाज समुद्र में डूब गए, फसलें कीटों से बर्बाद हो गईं और व्यापार में हर तरफ से घाटा होने लगा। उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि जादुई रत्नों ने अपनी शक्ति खो दी थी और खजाने की बरकत उनके लालच के कारण समाप्त हो चुकी थी। एक शाम हवेली के बाहर सेठ जी और मुनीम शिवलाल मायूस बैठे थे। उनके सारे व्यापार विफल हो चुके थे और धन पानी की तरह बह गया था। वे अब पहले से भी ज्यादा गरीब हो चुके थे। मुनीम, यह क्या हो गया? खजाना तो मैंने लिया, फिर यह बर्बादी क्यों? क्या वो जादुई शक्ति हमसे रूठ गई? क्या जंगल का अभिशाप सच हो गया? हुजूर, बाबा ने तो पहले ही समझाया था, लालच एक बुरी चीज है, इंसान को अंदर से खा जाती है, लेकिन हमसे भूल हो गई, हम उसकी बातों को हल्के में ले बैठे। शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब लगता है जैसे उस जंगल का कोई अभिशाप हम पर टूट पड़ा है। हमारी लालच ने ही हमारे सिर पर यह संकट ला खड़ा किया है। जो बीज हमने लालच के बोए थे, अब वही दुख बनकर उगाए हैं। चुप रह जा। तुझ जैसे नासमझ की वजह से मेरा सब कुछ तबाह हो गया। मेरी बर्बादी का असली कारण तू ही है। दूसरी ओर प्रकाश, मीरा और रमेश एक शांत और सुखद जीवन जी रहे थे। उनके चेहरों पर संतोष और सुकून साफ झलकता था। उनके पास जो रत्न थे वे आज भी चमक रहे थे और उनकी जरूरतों को पूरी तरह से पूरा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी लालच नहीं किया था। सूरज भी अब एक खुशहाल जीवन बिता रहा था। उसने अपने लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली थी और जो भी मिला उसमें वह पूरी तरह संतुष्ट था। जंगल की जादुई शक्ति ने सिद्ध कर दिया था कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच का अंजाम दुखद ही होता है। साधु बाबा की बात सच साबित हुई थी। सच्चा धन न सोने में है, न रत्नों में, बल्कि संतोष और सच्चाई में छिपा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच हमें अंधा बना देता है और सही गलत का फैसला करने की शक्ति छीन लेता है। यह हमें बर्बादी की ओर ले जाता है, जैसा कि सेठ और शिवलाल के साथ हुआ।